शुभमन गिल नादान कप्तान है, उसे ये सब समझ कहां से आएगी। क्योंकि दोस्तों गिल ने ऐसी ऐसी गलतियां करी है जो दिखाती है कि गिल अभी तक कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। ना वो थोड़ा दबाव में टीम को संभाल सकते हैं, ना वो किसी खिलाड़ी को रोहित शर्मा की तरह डांट सकते हैं। किसे कब बॉलिंग करानी चाहिए वो भी समझ नहीं पाते। इतने शांत रहते हैं कि मैदान में 4-4 कप्तान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि गिल में कप्तानी करने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि हम एक टेस्ट से किसी की कप्तानी का आखिरी फैसला नहीं कह सकते। पर इंग्लैंड से मिली हार में जो गलतियां उन्होंने की है वो साफ दिखा रही है कि गिल को शायद कोई सपोर्ट नहीं मिला। साथ ही कोचिंग स्टाफ, सिलेक्टर्स, कमेंट्री और टीम मैनेजमेंट के मेंबर्स ने भी ऐसी गलतियां या फैसला लिया जिसकी वजह से आज सब शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर गलती किसकी है? दोस्तों शुभमन गिल की पहली गलती वो उनकी ये रही कि वो फील्डिंग सेट नहीं कर पाए, क्योंकि 10 कैच छोड़े और कैच भी लगातार छोड़ते रहे। मतलब कि इस बार इससे गलती हुई तो अगला कैच उसने छोड़ दिया, जबकि टेस्ट में तो एक कैच का महत्व भी लॉटरी लगने जैसा होता है। और इसमें अकेले यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ने कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने समझाया और ना ही उन्होंने रोहित शर्मा की तरह गार्डन में घूमोगे तो यानी डांटा। मतलब कि ऐसे खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि कप्तान को ये देखना होता है कि कौन सा फील्डर क्या गलती कर रहा है और किस फील्डर को कहाँ रखना है। जैसे कि यशस्वी जायसवाल बार बार गलती कर रहे थे तो उन्हें बदलना चाहिए और उस जगह पर किसी और को लाना चाहिए था। वहीं स्लिप और गली में लगातार एक ही फील्डर को रखा गया, जो ये भी एक बड़ी गलती थी। साथ ही स्टंप माइक पर ऋषभ पंत को ये कहते सुना गया कि मिसफील्ड तो हो सकती है लेकिन रिकवर तो करो, जबकि ये जिम्मेदारी पूरी तरह कप्तान की होती है और ये मैसेज उनकी तरफ से ही आना चाहिए, लेकिन आया ऋषभ पंत की तरफ से। और शुभमन गिल ने फील्डिंग में एक सबसे बड़ी गलती करी कि वो किसी को समझा या डांट नहीं पाए, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जैसा भी दोस्त हो, चाहे एक थाली में खाते ही क्यों न हो, लेकिन मैदान में आते ही सब खत्म। मैदान में सिर्फ यही सोचना चाहिए कि मैं सबको हैंडल कर रहा हूँ। इसलिए फिर चाहे जसप्रीत बुमराह ने गलती की हो या रविंद्र जडेजा ने की हो, सबको उतना ही कड़क होकर समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 3 कप्तान घूम रहे थे और इसमें जो असली कप्तान था वो तो दिख नहीं रहा था, पर जो बाकी के 2 खिलाड़ी थे वो फील्डिंग सेट करते दिखे। मतलब कि ऋषभ पंत और केएल राहुल फील्डिंग से जा रहे थे, जबकि ये काम तो शुभमन गिल का था। हालांकि थोड़ा बहुत कोई खिलाड़ी समझा रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी फील्डिंग ऋषभ पंत और केएल राहुल संभाल रहे थे, क्योंकि गिल तो कई बार किनारे पे चुपचाप खड़े नजर आए और ये देखकर किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि कप्तान कौन है। वहीं गिल ने मैदान पर सिर्फ सोचने में टाइम निकाला, क्योंकि दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह को 13 ओवर दिए और सिराज को सिर्फ 8 ओवर, जबकि उस समय पूरी बाजी हमारे पास थी और गेंदबाजी में बदलाव बहुत देर से किया, जो दिखाता है कि किसको कब गेंद देनी है और किसको कितनी ओवर करानी चाहिए ये समझ ही नहीं पा रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीआरएस भी पूरी तरह गलत इस्तेमाल किए, क्योंकि शुभमन गिल ने जितने भी डीआरएस लिए वो सब गलत साबित हुए। जैसे कि पहली पारी में बेन डकेट के खिलाफ तीसरी ओवर में डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। ऑली पॉप के खिलाफ 15वीं ओवर में डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। जेमिस थीम के खिलाफ 80 ओवर पर डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। वहीं दूसरी पारी में जैक क्राउडली के खिलाफ 16वीं ओवर में डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। बेन स्टोक के खिलाफ 56वीं ओवर में डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। जो रूट के खिलाफ 62वीं ओवर में डीआरएस लिया, गलत साबित हुआ। और जब जीतने के लिए डीआरएस चाहिए थे तब तक तो सब गवा बैठे थे, जबकि उस तरफ इंग्लैंड के पास सारे बचे हुए थे, यानी कि इसका एक बार भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और ना ही ये ध्यान में रखा कि हमें जीतना है तो आगे डीआरएस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही दोस्तों एक और गलती, बल्लेबाजों की लापरवाही। मतलब कि निचले हिस्से के जो बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे कि 8वें नंबर से नीचे के जो खिलाड़ी थे उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ 9 रन ही बनाए। हालांकि वो गेंदबाज है, लेकिन उन्होंने हालत को समझे बिना ही ड्राइव खेली, जो नहीं खेलनी चाहिए थी। और ये बात शुभमन गिल को भी समझानी चाहिए, क्योंकि पहली पारी में जब ऐसा हुआ तब सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह समझाएंगे कि रन मत लो, गेंद को देखकर खेलो कि खराब आई या अच्छी आई और स्ट्राइक सामने वाले खिलाड़ी को दो। लेकिन यहाँ पर तो किसी को भी समझाया नहीं, क्योंकि दोस्तों जब दूसरी पारी खेली गई तब पता है कौन नॉट आउट रहा था? रविंद्र जडेजा। मतलब कि दूसरी पारी में भी वही दोहराया, जबकि अगर जो जडेजा के पास स्ट्राइक रखी होती तो शायद थोड़े रन और जोड़ देते। इसलिए अगर अगली बार टीम को जीतना है तो गिल को ये सब गलतियां सुधारनी होगी। लेकिन दोस्तों हम सारी गलतियां अकेले गिल पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कोचिंग स्टाफ, सिलेक्टर, कमेंट्री और टीम मैनेजमेंट के मेंबरों की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें ये समझना चाहिए था कि जब हम एक युवा कप्तान को मैदान में उतारेंगे तो टीम के पास कोई ऐसा होना चाहिए जो उसे समझा सके, उसे बताए कि कब कौन सा फैसला लेना चाहिए, यानी कि एक सहारा हो, ना कि दबाव। और यहाँ पर गिल को कोई सहारा नहीं मिला, जिसकी वजह से गिल पूरी तरह दबाव में रही। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं पता या अभी भी लगता है कि गिल की ही गलती है तो इस इमेज को देखो। ये पहली पारी की इमेज है
जब शुभमन गिल बैटिंग करने उतरे तब व्हाइट मोजे के बजाय ब्लैक पहनकर उतर गए थे। मतलब कि समझ रहे हो बंदे पर कितना प्रेशर था। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर चल रहा है शुभमन गिल को कुछ नहीं आता, उन्हें कप्तानी नहीं देनी चाहिए, जीता हुआ मैच हरा दिया, उन्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, यानी कि सब गलती शुभमन गिल की ही निकल रही। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें गिल ने जो गलतियां की है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबको ये भी देखना चाहिए कि बीसीसीआई सिलेक्शन कमेंट्री, टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की भी गलतियां हैं। खास करके कोचिंग स्टाफ में गौतम गंभीर, क्योंकि जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से भारत को बहुत सहना पड़ा। जैसे कि एक साल में भारत ने 11 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 मैच जीते। भारत को घरेलू मैदान पर पहली बार 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। करीब 10 साल बाद भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहली हार। यानी कि ये साफ हो गया जो हो रहा है वो गौतम गंभीर की वजह से ही हो रहा है। वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, किसको रखना है किसको निकालना वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी कि कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, हरदीप सिंह और श्रेयस अय्यर कहाँ है, उन्हें क्यों नहीं लिया? क्या उनके बिना ये बेहतर टीम थी? इसलिए अब सवाल भी सीधे उन पर ही उठने चाहिए कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है। लेकिन आशा है कि जो गलतियां हुई उसे 2 जुलाई से पहले सुधार लेंगे। वैसे दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि आपको अभी भी किसकी गलती लगती है, क्योंकि मुझे तो इसमें टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की ही गलती लगती है।